हेलो दोस्तों, शिक्षा परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको पहले क्लास 11th का एक ओवरव्यू दे दूं, जिससे आप लोग क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th में यूज़ होगी आपको पता रहे। उसलिए मैं आपको पहले आयुपेक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्लास 11th में बताया जाता है नॉर्मली। हालांकि क्लास 10th में बताया गया था, लेकिन आप लोग उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आयुपेक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हाइड्रोकार्बन ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड, ठीक। उससे पहले बता दें हाइड्रोकार्बन होता क्या है। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। एच स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं मेनली एल्केन। एल्केन यानी कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, उसको बोला जाता है एल्केन। जैसे सी और सी के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अनसेचुरेटेड में क्या आ जाएगा, एल्कीन आता है, अल्काइन आता है, ठीक। तो एल्कीन में क्या हो जाएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और एक कार्बन का अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ये अल्काइन हो जाता है, ठीक है। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं, तो ठीक। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो अब अल्केन में क्या हो जाता है, अल्केन ये होता है, इसका हम लोग बता देते हैं पहले जनरल फार्मूला। तो अब आता है कि हम आपको एल्केन का जनरल फार्मूला बता दें, तो होता है CnH2n+2, ठीक। और एल्कीन का हो जाता है आपका CnH2n, और अल्काइन का हो जाता है आपका CnH2n-1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। और मान लीजिए आपका n 1 हो गया, ठीक। तो 1 होने पे क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 यानी C1H4 यानी CH4, इसको लोग बोला जाता है मीथेन, ठीक। अब जैसे ये मीथ अगर आपको नहीं पता तो ये बता देता हूँ। तो जो अगर कार्बन एक कार्बन रहेगा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है मीथ। अगर दो कार्बन रहेगा, अगर दो कार्बन हो गया तो उसे बोला जाता है ईथ। अगर 3 कार्बन है तो उसे बोला जाता है प्रॉप। अगर 4 कार्बन है उसे बोला जाता है ब्यूट। अगर आपका 5 कार्बन है उसे बोला जाता है पेंट। अगर 6 कार्बन है उसे बोला जाता है हेक्स। अगर 7 कार्बन से बोला जाता है हेप्ट। 8 कार्बन बोला जाता है ऑक्ट। 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, 13 को ट्राइडेक। वैसे 14 को टेट्राडेक, 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 को ऑक्टाडेक, 19 को नोनाडेक, 20 को बोला जाता है हेमिकॉस। सॉरी आई कॉस होता है, शायद ई कॉस होता है, चेक कर लीजिएगा आपको। मुझे 19 का नोनाडेक कंफर्म है, 20 का होता है शायद ई कॉस, फिर 21 का हेमिकॉस। उतना ही आपको बस 10 तक आना चाहिए, और आपको 12th का बता दिया मैंने। डोडेक, 11 का अनडेक, इतना ठीक है। तो अगर एक कार्बन है तो मिथ हो गया, 2 कार्बन तो इथ हो गया। तो वैसे अगर यहाँ पे CH4 यानी एक कार्बन है तो इथ मिथ हो गया। और एल्केन का जो ENE आखिरी में जो आ रहा है, इसको बोला जाता है प्रीफिक्स, वही यूज किया जाता है, तो मिथ तब हो जाएगा मिथ, एक कार्बन की वजह से। अब एल्केन है क्योंकि C कार्बन कार्बन के बीच में जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है C जो सिंगल बॉन्ड बस रहता है, इसलिए होता है आपका मीथेन, ठीक है। जैसे मान लीजिए CnH2, अगर मैं आपको एल्कीन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एल्कीन, तो एल्कीन का फार्मूला था CnH2n, यानी n की वैल्यू हम लोग 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी C2H4, यानी C के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, पहली बात। अब इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 तो फिल हो गई, यहाँ 2 इसको चाहिए, यानी एक H ऊपर हो गया, एक यहाँ पे H हो गया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, यानी इसका हो गया C2H4। अब C2H4 यानी कार्बन कितने हो गए, 2 के लिए क्या करते हैं, इथ यूज करते हैं। और उसके अलावा अब एल्कीन है, एल्कीन
आखिरी में कितना आ रहा है, ENE आ रहा है, यानी हो जाएगा इथीन। ठीक, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं मीथेन का लिखता, जैसे मान लीजिए आपका आगे बता रहा हूँ, अगर आगे आपका जैसे मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे हो जाता कि CnH2n+2, अगर यहाँ पे n की वैल्यू में 2 रखता तो आता C2H6, अगर n की वैल्यू 3 रखता तो आता C3H8, इसका हो जाता है इथेन। कैसे, 2 कार्बन है तो इथ हो गया, और सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इथेन। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, C 1 2 3 H, इसका हो जाएगा H H H। ये सब आप लोग लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक, क्योंकि इसका भी PDF नोट मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है। जब मेरा टेलीग्राम चैनल और मैं आपको अच्छे से और बताने लूँगा तो मैं आपको इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा इसका नोट्स, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट वीडियो पॉज करके नोट बना लीजिएगा। वैसे आपका हो गया इथेन। वैसे मान लीजिए कि अगर आपका अल्काइन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए तो अल्काइन में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यानी C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब इसकी 3 वैलेंसी फिल है, यानी हमको बस एक H चाहिए। अब कितने हो गए, दो C हैं, यानी हो गया ईथ। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन, तो इथाइन। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 को हो जाएगा तो जैसे मान लीजिए आपको बता दूँ 3 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, 1 2 3, किसी बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 1 H, यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंसी फिल है, यहाँ पे हो जाएगा 3 H, ठीक। यानी 3 C हैं और 4 H हैं, यानी C3H4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। फार्मूला चेक कर लीजिए, CnH2n-2, यहाँ पे कर देंगे C की जगह पे C3, 3 दूना के 6, 6 - 2 यानी C3H4, वही आया है। तो डायरेक्ट फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने थोड़ा सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, जब आते हैं जो पढ़ रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर में आपको मैंने बताया कि क्या होता है कि पहले वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड रूट वही इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, मतलब ईथ मीथ प्रॉप जो था ना, ये आपका वर्ड रूट है, ठीक है। आपका ये वर्ड रूट हो गया। उसके बाद मैंने वो बता दिया आपको। अब आते हैं आगे कि जब आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर किया जाता है हम लोग कैसे लेते हैं, कैसे हम लोग किस बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर होता है। सबसे पहले आपका आता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ठीक। यानी पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल दे दूँगा आपको, सी 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 सी। यहाँ पे हमको 2 चेन दिख रही है, ठीक है। एक ये चेन दिख रही है और एक ये चेन दिख रही है, 2 चेन है ना। इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, सॉरी 7 हैं, ठीक। यानी तो लॉन्गेस्ट कौन है, जिसमें 7 हैं, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वही लॉन्गेस्ट हो जाएगी, यानी ये आपकी हो जाएगी मेन चेन। और जो मेन चेन के साथ लगा होता है उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट में भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, ठीक। कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसकी, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, सी 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 सी, उसके बाद सी सी सी, ठीक। सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये वाली चेन हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। आप वीडियो पास करके देख लीजिएगा, एक तरीका एक और भी। इससे एक और दे देता हूँ आपको, एक और नोटेशन होता है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसका जो ये होता है ना, ये कार्बन को डिनोट करता है। ये क्या होता है, कार्बन है एक,
इसको अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ कैसे बनाया जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है। इसको 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 यही चीज़ है, बस इसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाए हैं। कोई खास फ़र्क नहीं है, आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको देख कभी डरना नहीं है कि अरे ये क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मल है। तो इसको मान लीजिए अगर लॉन्गेस्ट चेन दिखाना तो मैं एक एग्जांपल बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 घर ये हो जा रहा है, उसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, कुछ इधर भी ले लेता हूँ, थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा तो जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब बात है इसमें लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं। एक ये चेन दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कार्बन दिख रहे हैं। एक चेन ये दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ये भी चेन दिख रही है ना, ये वाली 11 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक, 11 कार्बन। एक और चेन दिख रही है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी सबसे बड़ी चेन तो यही हो जाएगी, सॉरी यहाँ से, तो आपकी ये चेन हो जाएगी मेन, ये वाली। तो यानी जिसमें 14 कार्बन है आपकी क्या हो जाएगी, मेन चेन। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी चेन मेन चेन होगी, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे। तो कुछ इसके एग्जांपल है, आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा उसमें कोई कुछ है नहीं बताने वाला, और जो पहले से पढ़े होंगे वो लोग बोर होंगे, तो इसलिए मैं आगे बता रहा हूँ कि आगे क्या है। ठीक, अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि कार्बन चेन सेम हो, 2 कार्बन चेन सेम हो, तब हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे। ठीक, तो जब कार्बन की चेन सेम हो, यानी कार्बन जैसे मान लीजिए जब कभी कार्बन चेन सेम हो, ठीक, यानी सेम नंबर में हो, सेम नंबर हो, तब जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होता है उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है। अब समझने वाली बात है किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4, नीचे मान लेते हैं ये हो जा रहा है, ठीक, गलत हो जा रहा है, कुछ अच्छा डायग्राम बना जिससे आसानी समझ आ जाए। 1 2 3 4, इसी को मैं 2 बार बना दे रहा हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे तो कितने चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में सेम चेन दिख रही हैं, 9 चेन दिख रहे हैं ना, 9 कार्बन दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको लूँ, इस वाली को मेन चेन लूँगा, तो सब्स्टिट्यूएंट कितना रहेगा, बस 1 रहेगा। लेकिन मैं अगर इसको मेन चेन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले को मेन चेन लूँगा, तो एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट, यानी मेन चेन ये वाली होगी। ठीक, तो जब मेन चेन में सेम कार्बन आइटम हो जाए, दोनों में सेम कार्बन दिखें, तो क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहेंगे उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक, अब आता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा पास में आए। तो मैं इस वाले एग्जांपल को लूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, जैसे मेन चेन तो ये है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, यहाँ पे एक 7 पे दिख रहा है, सॉरी 8 पे दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा पास में दिखेगा, एक 2 पे हो जाएगा, एक 3 पे हो जाएगा। तो इसलिए नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास में रहे। जैसे एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आपको एक और,
अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर इसी को यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, ठीक। तो यानी ये वाला सेम हो जाए, मतलब ये वाला प्रायोरिटी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पास में आ रहा है, यहाँ पे दूर में जा रहा है, ठीक। 5वें पे तीसरे पे आ रहा है, तो फ़र्क हो रहा है कि नहीं। तो जहाँ से पास रहेगा उसी को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक। अब आगे आते हैं कि अब आगे क्या आएगा। अब आगे आपका आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 2-3 चेन्स आ जा रही हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक कार्बन को मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसके आसान लगता है बनाने में भी और लिखने में भी। नॉर्मली स्ट्रक्चर वही है। जैसे मान लीजिए इसको बनाना चाहें आप स्ट्रक्चर को, इसको मैं बना देता हूँ एक बार। सी कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बस एक कार्बन यहाँ पे दिख रहा है। तो यही स्ट्रक्चर है, बस फ़र्क किया है कि इसको मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन से बनाया है, तो घबराना नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ पे, ये 3 हो गया, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट, 1 3 सब्स्टिट्यूएंट, आपका ये हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहला किस पे है, 3 पे है, फिर 5 पे है, फिर 6 पे है। और इधर से स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा था, 3 5 6, 3 5 6, इधर से क्या करना है, 3 4 6, 3 4 6। अब देखिए यहाँ पे गैप दोनों में, जैसे यहाँ पे 3 के बाद सीधे 5 पे आ रहा है, यहाँ पे 3 के बाद 4 पे आ रहा है, तो यानी हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे, ये वाला काउंट किया जाएगा, ना कि ये वाला। जैसे स्टार्टिंग में जो गैप कम से कम रहे, ठीक ना, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, ठीक। देखिए तरीका हो गया आपको प्रायोरिटी देने के लिए। मतलब जितना रूल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ध्यान से देखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बात है हम लोग नॉमेनक्लेचर पे, रूल बहुत ज़्यादा हो गया। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको पहले एक फार्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। तो पहले क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर आता है हम लोग का वर्ड रूट, फिर हम लोग का आता है सफिक्स। सफिक्स पहले मान लीजिए प्राइमरी सफिक्स आ जा रहा है, फिर आपका आ जा रहा है सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स सेकेंडरी, यहाँ से पी मतलब प्राइमरी, सी एस मतलब सेकेंडरी, ठीक है। तो वर्ड रूट बता दिया आपको, वर्ड रूट क्या होता है, ईथ मीथ प्रॉप ब्यूट, आपका वर्ड रूट हो जाएगा। प्रीफिक्स ये होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये होता है आपका प्रीफिक्स, ठीक। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन इन आइन, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल 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 बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं, ये कैसे कंपाउंड होते हैं जो किसी भी कंपाउंड में घुस के उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अल्कोहल हो गया, जैसे आपका मीथेन है, मीथेन में अल्कोहल आके ऐड हो गया तो बन जाएगा मिथेनॉल। अब मिथेनॉल हुआ, ठीक, मिथेनॉल बन गया तो मीथेन की प्रॉपर्टी थी कुछ और, अब उसमें अल्कोहल आ गया तो क्या बन गया मिथेनॉल, उसकी प्रॉपर्टी क्या अल्कोहलिक बन जाएगा, अल्कोहलिक नेचर हो जाएगा। यानी जिस भी कंपाउंड में जुड़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी को ये चेंज कर देते हैं। एसिड चला गया, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो किसी कंपाउंड में चला गया तो उसके बना देगा एसिडिक बना देगा, ठीक है। ये चीज़ें उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि वो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, तो बता देंगे आगे। लेकिन आपका ये हो जाता है फार्मूला, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, क्या आता है सफिक्स सेकेंडरी वाला। तो कुछ इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग सीधे। थोड़ा सा मैं प्रीफिक्स के बारे में बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ऐसे मान लीजिए कि आपका आ जाएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 1 2 3 4 कार्बन है, पहले इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। यहाँ पे एक वैलेंसी सेटिस्फाई है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी यहाँ पे हमको 3H चाहिए। यहाँ पे 2 सेटिस्फाई है, यहाँ पे हमको 2H चाहिए। यहाँ पे भी 2 सेटिस्फाई है, यहाँ पे भी 2H चाहिए, यहाँ पे 3H चाहिए। अब ये वैलेंसिटी भी सेटिस्फाई हो गई। अब काउंट करते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे करते हैं। इससे मान लीजिए कोई और कंपाउंड दे रहा हूँ मैं आपको, ये 3 हो जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक सीधे दे रहा हूँ। अब पहले बैलेंस सेटिस्फाई करिए,
3, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है यानी बस एक एच चाहिए, यहाँ पे भी 3 एच चाहिए, यहाँ पे भी 3 एच चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि अब सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है। मेन चेन क्या होगी 1 2 3, एस को भी लेंगे तब भी 3 ही कार्बन चेन आएगा, सब्स्टिट्यूएंट तब भी बीच ही में आएगा तो कोई भी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो यानी 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन की मेन चेन ये वाली हो गई। अब देखिए जब 3 कार्बन की मेन चेन ये हो जा रही है तब काउंट करते हैं, इधर से करेंगे तब ये 2 पे आएगा, इधर से करेंगे तब ये 2 पे आएगा, यानी 1 2 3, 2 पे आ जा रहा है CH3 को बोला जाता है मीथाइल। ठीक, एक अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप जब एल्केन में से एक एच निकाल लेते हैं, एल्केन माइनस एच तो बनता है अल्काइल। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1, बस यही होता है। तो आपका CH3 हो गया मिथाइल। तो काउंट करते हैं तो फिर मिथाइल आ, पहले क्या लिखेंगे प्रीफिक्स लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या है, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मिथाइल, किस पे मिथाइल है, नंबर लिखा जाता है 2 मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे क्या, कितने का मेन चेन कितनी है 1 2 3, यानी प्रॉप। अब प्रॉप के बाद इसमें कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। कैसे हो गया, 2 पे मिथाइल था और फिर उसकी जो मेन चेन है उसको लिया जाता है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग कभी करने वाले हैं। देखिए आप लोग कार्बन की वैलेंसी खुद से सेटिस्फाई करना सीख लिए, कार्बन की क्या वैलेंसी होती है उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना यानी 3 बॉन्ड और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। यानी कार्बन की वैलेंसी खुद से सेटिस्फाई करना सीख लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसमें अब पहले देखते हैं किधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में आएगा, तो इधर से पास में आएगा, पास में दिख रहा है तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। कुछ लोग बोलेंगे तो ये भी तो मेन चेन है, तब भी तो 2 ही पे आ गया ना मेरे भाई। जैसे मान लीजिए इसको मेन चेन मान के करता मैं, तब भी तो कार्बन 2 ही पे आता, सब्स्टिट्यूएंट 2 ही पे आता। तो कोई भी मेन चेन मान लीजिए, क्योंकि दोनों में कार्बन सेम में आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों में सेम ही आ रहा है। आपका मेन चेन ये हो गया, सब्स्टिट्यूएंट आपका 2 पे है, 2 पे क्या है CH3 है मिथाइल, तो आपका हो जाएगा 2 मिथाइल, लिखा जाएगा 2 मिथाइल। कितना कार्बन है 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका कितना हो जाएगा, देखिए मेन चेन क्या है 1 2 3 4 5 है, और इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट किस पे है 3 पे, दोनों साइड 3 पे ही जाएगा। और कितना इस बार है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथाइल। ठीक, तो हो जाएगा आपका 3 इथाइल पेंटेन। ये आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल आप लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 को दे देता, लेकिन अगर 3 देंगे तो मेन चेन नहीं बन जाएगी, तब भी इथाइल ही रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर कहीं पे आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए, 3 कार्बन का लगातार बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं प्रोपाइल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बता देंगे आगे इसके बारे में। 2 क्वेश्चन और है, देखिए इसको काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से करें 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 पे आ रहा है फिर 3 पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, अब दोनों पे सेम ही है, मिथाइल मिथाइल लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। अगर 2 बार आएगा तो डाई मिथाइल, 3 बार आएगा तो ट्राई मिथाइल। ठीक, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद कितने कार्बन दिख रहे हैं 5 दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी पेंटेन। अब इसको करते हैं काउंट, इधर से करेंगे तो 1 2 पे आएगा, इधर करेंगे 3 पे आएगा, काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर से स्टार्ट करने पे 2 पे आ गया इथाइल, 2 कार्बन आ गया इथाइल, और 4 पे क्या आ गया मिथाइल। जब देखा जाता है इसमें जब ऐसा वर्ड आए ना, तो हम लोग इसमें भी देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, जैसे ई से स्टार्ट होगा तो ई अल्फाबेट में पहले आता है, तो ई वाला पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हेक्सेन ही होगा ना। तो ऐसे करते हैं नॉमेनक्लेचर। कुछ और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर CH3 आएगा तो उसको लोग बोलते हैं मिथाइल। अगर CH2 आए, ऐसे बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड
बॉन्ड से अटैच रहेगा उसके लिए बनाए हैं, इसको बोला जाता है इथाइल। ये दोनों अल्काइल ग्रुप के अंदर आते हैं। अल्काइल ग्रुप का मैंने फॉर्मूला बताया था CnH2n-1। ऐसा कंपाउंड कहीं भी देखे n की वैल्यू 1 रखिएगा, चेक करिएगा, जैसे ही आएगा CnH2n+1 होगा, सॉरी -1 लिखा था यहाँ पे, +1 होगा। ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे भी आएगा वो आपका अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे आ रहा है मैंने पीछे भी गलत लिख दिया था, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे भी होगा CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला, चेक कर लीजिएगा। तो आपका ये हो जाएगा। तो आगे देखिए इसके आगे क्या है, उसके आगे प्रोपाइल। अगर CH3 CH2 CH2 ये आपका हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट के नाम बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसको प्रोपाइल को एक तरह से और लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा जाए CH3 CH CH3। अगर ये ऐसे अटैच रहेगा, ठीक है, बॉन्ड में ऐसे अटैच रहेगा, तो इस पार्ट को हम लोग बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। एक और नाम इसका होता है, ये तो उसका कॉमन नेम बोला जाता है, इसे कॉमन नेम बोला जाता है, कॉमन नेम। इसका आयुपेक नेम देखा जाए तो इसका आयुपेक नेम हो जाता है 1-मिथाइल इथाइल। क्या बोला जाएगा इसको? 1-मिथाइल इथाइल, ठीक। इसी को एक को क्या दिख रहा है, मिथाइल है, फिर इसको इथाइल बोला जाएगा, या इसको मिथाइल में तो ये वाला इथाइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 कार्बन यानी इथाइल हो जाएगा, इथ होगा तो इथाइल बोला जाएगा इसको। ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 4 कार्बन लें, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको बोला जाता है आपको ब्यूटाइल। ये सब अल्काइल के अंदर आते हैं। इसका फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, n की वैल्यू 4 रख के यही आएगा, इसके बैलेंस सेटिस्फाई करेंगे तो, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको और लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ये कॉमन नेम है इसका। इसका इफेक्ट नेम हो जाएगा 2-मिथाइल आगे हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। 2 पे मिथाइल दिख रहा है कि नहीं, से 1-2 मिथाइल हो गया, और ये तीनों प्रोपाइल मिलके बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे एक और हो जाएगा आपका छठवां वाला बता दे रहे हैं, C है CH3 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 मेन चेन से अटैच है, इसे बोला जाता है टर्सरी ब्यूटाइल। ये सब इसका नाम जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, आपकी पक्का एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाएंगे, ठीक ना। जैसे ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो लोग सीधे इसका ये वाला नाम भी दे के डरे नहीं, ऐसा दिख जाएगा तो लोग बोल देंगे इसको आइसोप्रोपाइल। अगर इससे अटैच रहेगा तब, अगर यहाँ से अटैच रहेगा तो क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक ना। सबसे बड़ी बात बॉन्ड कहाँ से अटैच होगा, इसका मैं अभी आपको यूज करके दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो इतना हो गया, अब आते हैं इसका यूज करने, ठीक। कुछ और है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका आ जाएगा आइसोपेंटाइल, जैसे मान लीजिए CH3 CH CH2 CH2, यहाँ पे भी CH3 है। अगर यहाँ से अटैच रहेगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो हो जाएगा आपका आइसोपेंटाइल। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए CH3 CH2, यहाँ से अटैच है, इसे बोला जाता है नियो पेंटाइल, ठीक। जैसे मान लीजिए इसका अगर पूछ ले कि कॉमन अरे आयुपेक नेम क्या है, तो वो भी बता सकते हैं। जैसे बोल देंगे आप, क्या बोल सकते हैं 1-2 दो पे क्या देख रहे हैं 1-2-3 है, तो 2 लोग हम लोग ले लेंगे 2,2-डाईमिथाइल। इसके बाद क्या हो जाएगा 1-2-3 प्रोपाइल। ये आपका यूपेक नेम है, लेकिन इतना नहीं खेलता है, नॉर्मली उसी में खेल जाएगा, इसको देके फंसा देगा आपको, ठीक है। आइसोपेंटाइल दे देगा, नियोपेंटाइल दे देगा, ठीक। एक और देगा टर्सरी पेंटाइल दे देगा। कहते हैं पता क्या बन जाएगा वहाँ पे स्ट्रक्चर, ऐसे बन जाएगा C है, C यहाँ से जोड़ देगा मेन चेन में CH3 CH3 CH2 CH3, इसको बोला जाता है नियो पेंटाइल, सॉरी नियो पेंटाइल नहीं बोला जाता, टर्सरी पेंटाइल, टर्सियरी नियो पेंटाइल।
टर्सरी पेंटाइल। ये सब आयुर्वेदिक नेम नहीं, ये सब कॉमन नेम है। आयुर्वेदिक नेम इसका हम लोग बता सकते हैं, चाहे तो बता देंगे आप लोग। इसी पे आ जाएंगे 1,1,1,1 डाईमिथाइल। ठीक, आगे क्या है 1,2,3 प्रोपाइल। ये हो जाएगा इसका आपका आयुर्वेदिक नेम। जैसे मान लीजिए आपको देखा कहीं कहीं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, जैसे मान लीजिए CH3 CH एक CH2 CH3 आपका हो जाएगा, ये इससे अटैच रहेगा तो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक बात आप ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया मेन चेन में, आपके दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर आपको एकदम चिपक जाना चाहिए। जिसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ रूम में बना के चिपका लीजिएगा कि कब न्यू पेंटाइल बोला जाता है, कब ऐसे पेंटाइल बोला जाता है। ये सब दिमाग में रहेगा तो आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर आ जाए तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका प्रूफ। वो मैंने आपको अभी कॉमन नेम बताए थे ना, देखिए यहाँ पे आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल आ जा रहा है, न्यू पेंटाइल आ जा रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल आ जा रहा है, ये सब एन प्रोपाइल आ जाए। ये सब आने के अगर आ जाए ऐसे ही तो आप डर जाएंगे नाम सुन के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसको आप सिंपली, और इसको जिसको स्ट्रक्चर पता रहेगा, जैसे मान लीजिए जिसको टर्सरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता है, वो फटाक से वाला स्ट्रक्चर बना के अपना बना देगा। ठीक, तो सारे जो मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं उसको आप लोग एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और उसको आप लोग अपने रूम में कहीं पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पॉज करके लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए काउंटिंग स्टार्ट किधर से करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 स्टार्ट करेंगे तभी 2 पे आएगा, 10 करेंगे 2 पे आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए 2 के बाद यहाँ पे कितने पे चला जाएगा, 1 2 3 4 पे है, लेकिन 1 2 3 पे आ रहा है, 2 के बाद 3 पे आ रहा है, 2 के बाद 4 पे चला जा रहा है, यानी काउंटिंग इधर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, यानी 3 मिथाइल, यानी क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल, यानी 2 3 5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद कितना है 6 कार्बन, यानी हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N। अब देखिए इसका नाम क्या होगा। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। मेन चेन क्या दिख रही है, वाली चेन मेन चेन दिख रही है, यानी 1 2 3 4 या 1 2 3 फिर 2 4 पे आ रहा है, यानी काउंटिंग किधर से भी कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन दिख रहे हैं, यानी हेप्टेन हो जाएगा। अब आता है इसकी बात, इसको देखने डरना है। जैसे मान लें कोई देखेगा तो क्या करेगा, सी के बाद इस पर भी 2 एटम दिखे हैं, तो इसका मैंने आपको बताया था अभी। कभी अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए CH3 CH2 तो इसको बोला जाता था आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल तो वही चीज़ तो है, सी के बाद 2 कार्बन, सी के जो सी सब्स्टिट्यूएंट है उससे 2 कार्बन अटैच है, इसको आइसोप्रोपाइल बोला जाता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे काउंटिंग करिए, 4 के बाद 1 आते हैं, 1 के बाद 1 पे एक मिथाइल है, फिर एक इथाइल है, हो जाएगा दोनों मिलके। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं ये वाला करता हूँ, कॉमन नेम वाला करते हैं। तो क्या हो गया 4 पे क्या हो गया आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। ठीक, 4 आइसोप्रोपाइल, और आगे क्या आपका हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल, 7 कार्बन है यानी हेप्टेन। इसका कॉमन नेम क्या कर सकते हैं, सॉरी कॉमन नेम हो गया, और इसका यूपीएससी नेम करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे 4 ब्रैकेट में 1 पे 1 मिथाइल, फिर ये इथाइल। ठीक है, उसके बाद हेप्टेन, ये भी इसका नाम हो जाएगा। तो इसके दोनों नाम है। ठीक है, वो कॉमन नेम माना जाएगा, ये भी हो जाएगा, या दोनों को आईपीएससी भी मान सकते हैं। जैसे इस पे आते हैं 1 2 पे हो गया मीथेन, 2 मीथेन, और फिर देखेंगे 4 पे क्या जा रहा है आइसोप्रोपाइल, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है साफ साफ, यानी 4 आइसोप्रोपाइल। ठीक, लेकिन सॉरी एम से पहले आई आता है, यानी पहले हम लोग आइसोप्रोपाइल को लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखना होता है, ठीक ना, तो छोटी छोटी मिस्टेक ना हो जाए, यानी 4 आइसोप्रो, ये गलत हो गया, आइसोप्रोपाइल। काउंटिंग वही रहेगी, काउंटिंग उधर से करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते वक्त आप ये ध्यान देंगे कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रहे, यानी आई पहले आता है एम से, 4 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑक्टेन। एक और तरीका है, क्या हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं इसको 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मिथाइल इथाइल 1 का 4 1 का मिथाइल इथाइल, फिर 2 एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, 2 मिथाइल
ऑक्टेन, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। ट्राई करूँगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे आज कुछ क्वेश्चंस डाल दूँ जिससे आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो डाउट होगा वहाँ पे पूछ लीजिएगा और अपना एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आपको लेक्चर लग रहा है, क्योंकि अभी मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसा लग रहा है। कोई आइडिया मिलेगा उस हिसाब से मैं लेक्चर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू विश टू डू सो।